अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पीछे हमने इलास्टिसिटी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े और उसमें देखा कि कुछ अशिया की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होती है, यानी कि ज़्यादा लचकदार होती है तलब, और कुछ अशिया की तलब जो है लेस देन वन या कम लचकदार होती है। तो अब ये यहाँ पर सोचने की बात है कि क्यों ज़्यादा लचकदार और कम लचकदार अशिया की तलब हो जाती है। तो इस हवाले से डिफरेंट अवामिल हैं जो शय की तलब को कम लचकदार या ज़्यादा लचकदार करने का बाइस बनते हैं। उसमें से सबसे पहला जो अवामिल में से जो चीज़ है जो वो शय की नोयत है, नेचर ऑफ गुड। तो मुख्तलिफ़ अशिया की जो नोयत है वो शय की तलब की लचक पर असरअंदाज होती है। इसमें दो तरह की अशिया को हम डिस्कस करते हैं। एक बुनियादी ज़रूरियात की अशिया, बेसिक नेसेसिटीज़, इसके अंदर आटा, घी, नमक वगैरह की ये एग्जांपल दी हुई है कि ऐसी चीज़ें जो चूँकि हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, हम इनकी तलब जो है उसको उसमें तब्दीली नहीं ला सकते, इसलिए ऐसी अशिया की जो तलब है चूँकि उसमें तब्दीली की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए वो कम लचकदार होती है। जबकि जो ऐसी अशिया जो कि हमारे सामान्य तय्युश में शुमार होती हैं, जैसे कार, टेलीविज़न वगैरह, ऐसी चीज़ें जो हैं इनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि जब भी इन अशिया की कीमत में थोड़ा सा भी इजाफा होता है तो लोग उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उनको ख़रीदना छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इनको ख़रीदना फ़ौरी तौर पे ज़रूरी नहीं होता, इसलिए इनकी जो तलब है उसमें तब्दीली की ज़्यादा गुंजाइश होती है। दूसरी तरह की अशिया हैं वो ज़ियाँ पज़ीर अशिया, दूध, फल, गोश्त वगैरह जो गल सड़ जाने वाली चीज़ें हैं, ऐसी अशिया की तलब भी कम लचकदार होती है। चूँकि इनको ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता, आपने इसकी कीमत बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो आपने दूध हो गया या गोश्त है, ये आपने ख़रीदना है, तो इसकी तलब में आप बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकते। ज़्यादा कीमत पे भी लोग इन्हें हर सूरत में उतना ख़रीदते हैं जितना उन्होंने ख़रीदना होता है। जबकि ऐसी अशिया जो पायदार अशिया होती हैं उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि उनकी कीमत में इजाफ़ा हो जाए तो थोड़ा सा भी इजाफ़ा हो तो लोग उसको ख़रीदने में काफ़ी ज़्यादा कमी कर देते हैं, उसकी तलब में काफ़ी ज़्यादा कमी कर देते हैं, तो तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली की गुंजाइश होती है, इसलिए वो ज़्यादा लचकदार होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कीमतों का मेयार, प्राइस लेवल। इसमें दो तरह की अशिया को हम डिस्कस करेंगे। नहायत कीमती अशिया जैसे हीरे जवाहरात, ये अशिया जो होती हैं ये स्पेसिफ़िक लोग यानी कि अमीर लोग ही इस्तेमाल करते हैं, और ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इनका मकसद नमूदो नुमाइश वगैरह ही होता है, तो इसलिए इन अशिया की ये पहले ही बहुत कीमती होती है। जब मज़ीद इनकी कीमतों में इजाफ़ा होता है तो अमीर लोग जो हैं उसको मज़ीद मतलब उसकी जो ख़रीदारी है उसमें कोई तब्दीली नहीं लेकर आते, और ये घटिया अशिया जो होती हैं ये गरीब लोग स्पेसिफ़िकली ख़रीदते हैं, तो इसकी कीमत में भी तब्दीली आ जाए तो भी जो गरीब लोग हैं इसको ख़रीदना नहीं छोड़ते, यानी कि उसकी तलब में तब्दीली नहीं लेके आते। इसलिए वो अशिया जो नहायत कीमती हों या फिर बहुत कम कीमत या घटिया अशिया हों, दोनों सूरतों में उन अशिया की जो तलब है वो कम लचकदार हो जाती है, क्योंकि उनको एक स्पेसिफ़िक तबका इस्तेमाल करता है और वो उसकी तलब में तब्दीली नहीं लेके आता। शय का ज़ायद इस्तेमाल नेक्स्ट फैक्टर है, ये तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में से शय का ज़ायद इस्तेमाल, डिफरेंट यूजेस ऑफ गुड्स। अब कुछ अशिया जो हैं वो एक मखसूस इस्तेमाल होता है कुछ अशिया का, वो ऐसी अशिया की तलब कम लचकदार होती है, जबकि इन अशिया की तलब ज़्यादा लचकदार होती है जो एक से ज़ायद सूरतों में इस्तेमाल में आती हैं। मसलन बिजली जो है वो घरेलू इस्तेमाल में भी आती है और कमर्शियल यूज़ या इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए भी यूज़ होती है, तो ऐसी अशिया जो हैं वो ज़्यादा लचकदार तलब रखती हैं क्योंकि इनके मल्टीपल यूजेस हैं। नेक्स्ट जो है शय का मतबादल इस्तेमाल, सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स। जो मतबादल अशियाएँ जो एक दूसरे का बदल हों, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकती हो, मसलन गंदम और चावल, जैसे ये एग्जांपल हमने दिए चाय और कॉफ़ी, तो इनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि अगर एक शय की कीमत में इजाफ़ा हो जाए तो लोग इसका इस्तेमाल तर्क करके मतबादल शय ख़रीदना शुरू कर देते हैं।
नेक्स्ट जो है इस्तेमाल का मुलतवी होना। ऐसी अशिया जिनके इस्तेमाल को आप मुलतवी कर सकते हैं उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि आप जो ऐसी चीज़ों को यूज़ करना इतना ज़रूरी नहीं होता, उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं, फिर कभी ख़रीद सकते हैं। अगर उनकी कीमत में थोड़ा सा भी इजाफा हो जाए तो आप उसे छोड़ के फ्यूचर के लिए उसकी ख़रीदारी जो है वो मुलतवी कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट टॉपिक सार्फिन की ज़हनी कैफियत, आदात और फ़ैशन। ऐसी अशिया जिनका फ़ैशन हो इनकी तलब कम लचकदार हो जाती है, क्योंकि फ़ैशन की वजह से जो लोग फ़ैशन के दिलदादा होते हैं, फ़ैशन के पीछे लगे होते हैं, वो उन अशिया को ख़रीदना नहीं छोड़ते, चाहे उनकी कीमत ज़्यादा भी हो जाए तो उनकी ख़रीदारी में वो कोई कमी नहीं लेके आते। तो ऐसी अशिया की जो तलब है उसमें भी तब्दीली की गुंजाइश नहीं होती, तो वो उन अशिया की तलब कम लचकदार हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो घरेलू खर्च में निस्बती अहमियत, रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन हाउस होल्ड कंजम्पशन। ऐसी अशिया जो आपके टोटल बजट में जिनका बहुत कम शेयर हो, तो ऐसी अशिया की कीमतों में तब्दीली जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। वो कीमतें उनकी डबल भी हो जाएंगी तो भी लोग उनकी ख़रीदारी को छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि इसमें एग्जांपल नमक और मिर्च। नमक जो है ये टोटल बजट में बहुत थोड़ा सा ही इस्तेमाल होता है, और इसकी जो मतलब कीमत है टोटल बजट के मुकाबले में बहुत थोड़ी सी होती है। तो इसकी कीमत अगर डबल भी हो जाए तो ऐसा नहीं होगा कि नमक का इस्तेमाल आधा हो जाए, या कीमत जो है वो आधी हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि नमक का इस्तेमाल आप डबल कर दें। तो ऐसा मतलब इनकी जो तलब है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती, और ना इसलिए ऐसी अशिया जो है इनकी तलब कम लचकदार होती है। तो ये फैक्टर्स थे जो तलब की लचक पर असरअंदाज होते हैं।